कुंडली के 11वें भाव, जिसे लाभ भाव भी कहते हैं, में सूर्य की उपस्थिति व्यक्ति की लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र मंडली, सामाजिक सम्मान और प्रभावशाली लोगों से संबंध पर गहरा असर डालती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 11वां भाव में सूर्य के प्रभाव। सामान्य प्रभाव यदि देखे जाएं तो 11वां भाव लाभ, आय, आकांक्षाओं की पूर्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है। जब सूर्य यहाँ स्थित होता है तो व्यक्ति को सरकारी उच्च पद या प्रभावशाली लोगों से लाभ मिलता है। यह व्यक्ति नेतृत्व गुणों वाला, आत्मविश्वासी और समाज में सम्मानित होता है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को संगठनों, समूहों या राजनीति में उच्च स्थान तक पहुँचा सकता है। जातक अपने परिश्रम, नीतियों और आत्मबल से धन व यश प्राप्त करता है। सकारात्मक प्रभाव। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तब व्यक्ति को सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। धन, यश, मित्रों से सहयोग और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यक्ति के संबंध प्रभावशाली लोगों से होते हैं जिससे कार्य सिद्ध होते हैं। इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे होती है लेकिन स्थायी लाभ प्राप्त होता है। संतान और समाज दोनों क्षेत्र में गौरव प्राप्त होता है। नकारात्मक प्रभाव यदि देखे जाएं, यदि सूर्य पाप प्रभाव में या नीच राशि में हो, व्यक्ति को मित्रों और बड़े लोगों से विरोध या धोखा मिल सकता है। आय स्थिर नहीं रहती, अचानक लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। अहंकार, आत्मगौरव या हठी स्वभाव के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। व्यक्ति को पिता से मतभेद या उनसे दूर रहने की संभावना रहती है। सामाजिक संबंधों में ईर्ष्या और प्रतिष्ठा की हानि का भय रहता है। उपाय क्या करें? सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने हेतु रोजाना प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल फूल व लाल चंदन मिलाएं। सूर्य के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करते रहें। रविवार के दिन उपवास रखें और नमक रहित भोजन करें तो उचित रहेगा। पिता, गुरु या सरकारी अधिकारी का अवश्य सम्मान करें, उनके साथ बहस ना करें। लाल या ताम्रवर्ण वस्त्र धारण करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहता है। रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें तो उचित रहेगा। अगर संभव हो तो सूर्य यंत्र स्थापित करें या सूर्य का बीज मंत्र जपते रहें तो उचित रहने वाला है। सारांश की बात की जाए तो 11वें भाव का सूर्य व्यक्ति को सफल, प्रभावशाली और समाज में प्रतिष्ठित बनाता है, बशर्ते वह अहंकार पर नियंत्रण रखे और सच्चे कर्म व संयम से कार्य करे। यह स्थिति धन व लाभ के दृष्टिकोण से बहुत शुभ होती है। कुंडली के 11वें भाव में चंद्र की उपस्थिति के प्रभाव व उपाय। कुंडली के 11वें भाव, जिसे लाभ भाव कहा जाता है, में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति को धन, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रता और मानसिक संतोष पर गहरा प्रभाव डालती है। यह भाव जीवन में आय, प्रतिष्ठा और आशाओं की पूर्ति का प्रतीक होता है और चंद्रमा यहाँ भावनात्मक व सामाजिक लाभ प्रदान करता है। 11वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव यदि देखे जाएं, सामान्य प्रभावों की बात करें तो चंद्रमा यहाँ होने से व्यक्ति लोकप्रिय, मिलनसार, सहानुभूतिशील और कल्पनाशील होता है। यह स्थिति व्यक्ति को समाज में प्रसिद्धि, मित्रों से सहयोग तथा विभिन्न स्रोतों से लाभ प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति को महिलाओं या मातृपक्ष से भी लाभ मिलता है। यह व्यक्ति सामाजिक कार्यों, जनसेवा, कला या जनसंपर्क से जुड़ा हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव। यदि चंद्र शुभ स्थिति में हो तब व्यक्ति को मित्रों और समाज में सम्मान व सहयोग प्राप्त होता है। आर्थिक रूप से स्थिरता मिलती है और जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ होता है। व्यक्ति की इच्छाएं व लक्ष्य धीरे धीरे पूर्ण होते हैं। व्यक्ति समाज में लोकप्रिय और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। माता या स्त्रियों के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है, जैसे सहयोग, संपत्ति या भावनात्मक समर्थन। नकारात्मक प्रभाव। यदि चंद्रमा कमजोर, पाप ग्रहों से ग्रसित या शत्रु राशि में हो तब मन अस्थिर रहता है, जिससे निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आता है, कभी कभी आर्थिक लाभ तो कभी आर्थिक हानि संभव है। व्यक्ति मित्रों पर अधिक भरोसा कर हानि उठा सकता है। मातृपक्ष से विवाद या मानसिक तनाव संभव है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने की प्रवृत्ति के कारण
अवसरों का नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करें? चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने हेतु सोमवार के दिन उपवास अवश्य करें। सफेद वस्त्र धारण करें। चंद्रमा के बीज मंत्रों का संकल्प के माध्यम से यथासंभव जप करना आपके लिए उचित रहेगा। सोमवार को दूध, चावल, सफेद मिठाई या चांदी का दान करें तो उचित रहेगा। माता या मातृतुल्य महिलाओं का सम्मान अवश्य करें एवं सेवा करते रहें। रात को चांदनी में जल चढ़ाना, चंद्रमा को निहारना मानसिक शांति देता है। मोती धारण करना शुभ होगा। शुभ स्थिति में ही किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से सलाह लेने के बाद घर में सफेद रंग और चांदनी जैसी शीतलता बनाए रखें। क्रोध और विवादों से हमेशा दूर रहें। सारांश की बात करें तो 11वें भाव में चंद्रमा व्यक्ति को लोकप्रियता, सामाजिक सहयोग और मानसिक संतोष देता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति को समाज में मित्रों, समाज और स्त्रियों से बहुत लाभ मिलता है। लेकिन यदि चंद्रमा अशुभ हो तो मन की अस्थिरता और आर्थिक अस्थिरता से बचने हेतु नियमित चंद्र उपाय करना आवश्यक रहता है। आइए अब जानते हैं कुंडली के 11वें भाव में, जिसे लाभ भाव कहते हैं, मंगल ग्रह की उपस्थिति व्यक्ति के लाभ, आय, इच्छा पूर्ति, मित्रता और कर्म के प्रतिफल पर गहरा प्रभाव डालती है। यह स्थिति व्यक्ति को ऊर्जावान, साहसी, महत्वाकांक्षी और कर्मठ बनाती है, परंतु कभी कभी आक्रामकता, अधीरता और विवाद प्रियता भी ला सकती है। 11वें भाव में मंगल के प्रभाव यदि देखे जाएं, सामान्य प्रभावों की बात करें तो यहाँ मंगल लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रबल प्रेरणा देता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम, पराक्रम और संघर्षशील स्वभाव से उन्नति अवश्य करते हैं। यह स्थिति सैनिक, पुलिस, खेलकूद, इंजीनियरिंग, राजनीति या व्यवसाय से जुड़ी सफलता अवश्य प्रदान कर सकती है। व्यक्ति मित्रों के बीच प्रभावशाली परंतु कभी कभी विवादास्पद भी हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तब देखे जाएं तो व्यक्ति परिश्रमी, साहसी और कर्मठ हो सकता है। अपने बल से सफलता अर्जित करने वाला होगा। आर्थिक रूप से लाभकारी स्थितियां बनती हैं, विशेषकर भूमि, भवन, लोहा, वाहन, मशीनरी या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई। मित्रों व उच्च पदस्थ लोगों से सहयोग प्राप्त अवश्य होता है। व्यक्ति की इच्छाएं व लक्ष्य जल्दी पूर्ण होते हैं। महत्वाकांक्षा मजबूत होती है। यह स्थिति राजनीति, खेल, सेना या उद्योग जगत में उच्च पद प्राप्त कराने वाली होती है। नकारात्मक प्रभाव यदि मंगल अशुभ, नीच या पाप प्रभाव में हो तब व्यक्ति मित्रों से झगड़ा, प्रतिस्पर्धा या विश्वासघात करेगा या झेलेगा। धन कमाने की जल्दी में गलत मार्ग अपनाने का जोखिम रहता है। गुस्सा, अधीरता और अहंकार के कारण संबंध बिगड़ सकते हैं। लाभ के कार्यों में रुकावटें आती हैं या अचानक नुकसान संभव है। व्यक्ति को खून, दुर्घटना या शारीरिक चोट से सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। उपाय: अशुभ मंगल के प्रभावों को शांत करने हेतु मंगलवार के दिन उपवास करें, लाल वस्त्र पहने। प्रतिदिन संकल्प के माध्यम से मंगल के मंत्रों का जप करना आपके लिए उचित रहेगा। हनुमान जी की आराधना करते रहें। विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंगलवार को मसूर की दाल, लाल फूल या तांबे का दान करना उचित रहेगा। लाल चंदन का तिलक लगाएं और संयम पूर्वक बोलें। यदि मंगल अत्यंत अशुभ हो तो मूंगा रत्न किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से धारण करना आपके लिए उचित रहेगा। मित्रों व भाइयों के साथ विवाद न करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। सारांश की यदि बात की जाए, 11वें भाव में मंगल व्यक्ति को कर्मठ, महत्वाकांक्षी और तेजस्वी बनाता है। यदि मंगल शुभ हो तो यह स्थिति तेज प्रगति, सम्मान और स्थायी धन लाभ देती है। परंतु यदि मंगल अशुभ हो तो विवाद, अधैर्य और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनती है। इसलिए मंगल की ऊर्जा को सेवा, अनुशासन और संयम के मार्ग में लगाना अत्यंत लाभकारी होता है।